मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा करहल के कस्बा करहल में किया जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर किया तीखा हमला। आज मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करहल विधानसभा करहल पहुंचे, जहां उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुक्के भेंट कर स्वागत किया। वहीं मंच के माध्यम से मैनपुरी में सर्वांगीण विकास के चलते विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की लूट का मॉडल देखा है। उन्होंने कन्नौज की घटना का हवाला देते हुए कहा कि नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान नौकरियों में वसूली होती थी। उन्होंने कहा चाचा और भतीजा लूट में समान रूप से भागीदार थे। जब वसूली ज्यादा हो जाती थी तो चाचा को धक्का देकर भतीजा बैग लेकर भाग जाता था। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के परिवार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग द्वीपों में संपत्तियां खरीदी होंगी, लेकिन हम लोगों को इसी देश में रहना है। इशारों में चाचा पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा की नियति ऐसी है कि फटकार खाकर भी वहीं पड़े रहना है। अपने कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे। आज आप देख रहे हैं काशी में विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगा दी थी। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने सभी जेलों और थानों में धूमधाम से जन्माष्टमी बनाने का आदेश दे दिया। मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया। मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयंक ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। ये धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का समान देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। विकास की योजनाओं को आज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें यहाँ की सड़क की परियोजनाएं हैं। यहाँ पर करहल में एक हम लोग ग्राम पंचायत ऐलापुर में एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और एक प्रदेश के अंदर यहाँ करहल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग फायर टेंडर, कहीं आग लगती है तो उसके लिए आग को बुझाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक फायर टेंडर की स्थापना के कार्य का भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं के लिए मैं मैनपुरी जनपद और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं को, यहाँ के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा होगा मंच पर मुझे अनेक नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आपने देखा होगा आदि आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को भी सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग के चेक की डमी कॉपी उन्हें प्रदान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इनके बीएनए का
वास्तविक चेहरा है। देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती की सबसे बड़ी भर्ती, और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था? क्या 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट बची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको रेलवे की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी। किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। ये धरती चवन ऋषि के साथ जुड़ी रही है, इसका संबंध रहा है, और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया इन लोगों ने। सामाजिक ताने बाने को छिन्न नहीं किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है, और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होगा, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों के आग में झोंका, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी, उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती, और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था? क्या 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा
अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर यही लूट खसोट बची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको बेनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको टावर की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी, इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, इन लोगों ने वो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को हारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। मैं आपको आह्वान करूंगा, आज तो प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज तो प्रदेश में गुंडागर्दी